नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टार ब्राइट स्टडी में। आज हम बात करेंगे भारत में राष्ट्रवाद के उदय और उसके विकास की। ये कहानी सिर्फ एक संघर्ष की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस राष्ट्रीय चेतना के जागरण की कहानी है जिसने एक एक भारतीय को अपने देश के लिए खड़ा कर दिया। भारत में राष्ट्रवाद का मतलब है राष्ट्र के प्रति प्रेम और एकता की भावना, यानी जब लोग खुद को अलग अलग क्षेत्रों या जातियों का ना मानकर एक संपूर्ण राष्ट्र का हिस्सा मानते हैं तो उसे राष्ट्रवाद कहा जाता है। भारत में यह राष्ट्रवाद अंग्रेजों के शासन की प्रतिक्रिया के रूप में पैदा हुआ। 19वीं सदी से पहले भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। कोई खुद को बंगाली मानता था, कोई पंजाबी, कोई तमिल तो कोई मराठी। लेकिन ये सोच कि हम सब भारतीय हैं इतनी गहरी नहीं थी। अंग्रेजों ने अपने शासन से पूरे भारत को एक प्रशासनिक ढांचे में तो बांधा, लेकिन उनकी नीतियों ने लोगों को दर्द भी दिया, और यही दर्द धीरे धीरे एक बड़ी ताकत बना, राष्ट्रवाद की भावना। 1857 का विद्रोह भारत के इतिहास में पहली बड़ी गूंज था, पर उससे पहले भी कई छोटे छोटे विद्रोह हुए थे, जैसे कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, नील विद्रोह और पबना विद्रोह। ये विद्रोह इस बात का संकेत थे कि लोग अंग्रेजों से असंतुष्ट हैं और उनका विरोध कर रहे हैं। लेकिन इनकी सबसे बड़ी कमी ये थी कि ये क्षेत्रीय स्तर तक सीमित थे। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हालात बदले। अब भारतीयों को महसूस होने लगा कि अंग्रेज सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि पूरे देश में शोषण कर रहे हैं। इसीलिए अब विरोध भी पूरे देश के स्तर पर होने लगा और यहीं से राष्ट्रीय चेतना का जन्म हुआ। भारत में राष्ट्रवाद अचानक नहीं आया, इसके पीछे कई बड़े कारण थे। अंग्रेजों की नीतियों ने हर वर्ग को परेशान किया। किसान पर ज्यादा लगान और कर्ज का बोझ था, महाजन और जमींदार उनका शोषण करते थे। कुटीर उद्योग धीरे धीरे नष्ट हो रहे थे। बुनकर जो कभी अपने हाथ के हुनर से मशहूर थे, अब मजदूर बनने पर मजबूर हो गए थे। व्यापारी और पूंजीपति भी परेशान थे क्योंकि सरकार की नीति अंग्रेज व्यापारियों को बढ़ावा देती थी। सरकारी नियम कानून सिर्फ अंग्रेजों के हित में थे। प्रशासन से लेकर न्याय तक हर जगह भारतीयों के साथ अन्याय होता था। इस तरह हर वर्ग अंग्रेजों से नाराज हो चुका था। अंग्रेजों की आर्थिक नीति ने भारत की रीढ़ ही तोड़ दी। किसानों से जबरन नकदी फसल जैसे नील, गन्ना और कपास उगवाई जाती, लेकिन मुनाफा अंग्रेज ले जाते। कपड़ा उद्योग पूरी तरह बर्बाद कर दिया गया। 1882 में जब अंग्रेज सरकार ने भारत आने वाले कपड़ों पर आयात शुल्क हटा दिया तो इंग्लैंड से सस्ते कपड़े भारत आने लगे और भारतीय बुनकरों का धंधा खत्म हो गया। भारत से कच्चा माल इंग्लैंड ले जाया जाता, वहां सामान बनता और फिर वही महंगे दामों पर भारत में बेचा जाता। इससे किसानों और मजदूरों के सामने बेरोजगारी और गरीबी का संकट खड़ा हो गया। अंग्रेजी शिक्षा का भी बड़ा असर पड़ा। भारतीय अब दुनिया से जुड़ने लगे। उन्होंने अमेरिका की आजादी की लड़ाई के बारे में पढ़ा, फ्रांसीसी क्रांति के नारे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व से प्रेरणा ली। रूसो, वाल्तेयर और मैजीनिए जैसे विचारकों ने भारतीय युवाओं को झकझोर दिया। अब भारतीय सोचने लगे कि अगर अमेरिका और फ्रांस जैसे देश आजाद हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं। अंग्रेजी शिक्षा से एक नया वर्ग पैदा हुआ, मध्यम वर्ग। इसमें शिक्षक, वकील, डॉक्टर और सरकारी कर्मचारी शामिल थे। शुरू में यह वर्ग अंग्रेजों के साथ था, लेकिन जैसे जैसे इन्हें शोषण और भेदभाव का एहसास हुआ, यह सरकार का विरोध करने लगा। इस वर्ग ने समाज को जागरूक करने और राजनीतिक चेतना जगाने में बड़ी भूमिका निभाई। साहित्य और प्रेस में राष्ट्रवाद की आवाज बनकर काम किया। हिंदू पेट्रियट, आजाद, हिंदू और संवाद कौमुदी जैसे अखबारों ने अंग्रेजों की नीतियों की आलोचना की। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम दिया, जिसने लोगों को जोश से भर दिया। भारतेंदु हरीशचंद्र, रविंद्रनाथ ठाकुर और अन्य लेखकों ने साहित्य के जरिए देशभक्ति की भावना जगाई। समाज में अंधविश्वास और कुरीतियों के खिलाफ सुधार आंदोलन भी चले। राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस जैसे महान व्यक्तियों ने सुधार आंदोलन चलाए। ब्रह्म समाज, आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन जैसे संगठनों ने लोगों में आत्मसम्मान और एकता की भावना जगाई। विदेशी विद्वानों जैसे मैक्स मुलर और भारतीय विद्वानों जैसे राजेंद्र लाल मित्र ने भारत की प्राचीन सभ्यता और गौरव को सामने लाया। पुरानी लिपियों, अभिलेखों और ग्रंथों के अनुवाद ने लोगों को यह विश्वास दिलाया कि भारत कोई छोटा देश नहीं बल्कि एक महान सभ्यता है। इससे भी देश प्रेम और राष्ट्रीय गौरव की भावना पैदा हुई। अंग्रेजों का जातीय भेदभाव भी भारतीयों के लिए गहरी चोट था। अंग्रेज अपने को श्रेष्ठ और भारतीयों को काला व देशी कहकर नीचा दिखाते थे। भारतीय यूरोपीय क्लबों में नहीं जा सकते थे। रेलगाड़ी के पहले दर्जे में भारतीयों का प्रवेश निषिद्ध था।
समान अपराध के लिए अंग्रेज को हल्की सजा और भारतीय को कड़ी सजा मिलती थी। इस सब को देखकर भारतीयों में आक्रोश भड़क उठा। अंग्रेजों ने अपनी साम्राज्यवादी नीतियों से भारत को एक प्रशासनिक ढांचे में बांधा। रेल और तार से संचार और आवागमन आसान हो गया। इससे क्षेत्रीय सोच की जगह राष्ट्रीय सोच विकसित हुई। इसी बीच कई राजनीतिक संस्थाएं बनी और 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस ने स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी और पूरे देश को एक मंच पर लाकर खड़ा किया। 19वीं शताब्दी के अंत तक राष्ट्रवाद का बीज गहरा हो चुका था, लेकिन इसे असली दिशा मिली 1919 से 1947 के बीच, जब महात्मा गांधी मंच पर आए। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह, सत्य और अहिंसा का मार्ग चुना। उन्होंने 3 बड़े आंदोलन चलाए। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक, जिसमें अंग्रेजी स्कूल, अदालत और विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1934 तक, जिसमें अंग्रेजी कानूनों का खुला उल्लंघन हुआ, जैसे नमक कानून तोड़ना। और अंत में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें नारा दिया गया अंग्रेजों भारत छोड़ो, और यह अंग्रेजों के राज का अंतिम अध्याय साबित हुआ। इस तरह छोटे छोटे विद्रोहों से शुरू हुई चिंगारी 19वीं शताब्दी के कारणों से राष्ट्रवाद की लौ बनी और गांधी जी के आंदोलनों ने इसे एक महाआग में बदल दिया। अंततः यही राष्ट्रवाद भारत की आजादी का आधार बना और अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे गांधी युग का आरंभ की रोचक कहानी।